Good morning, dear students. Myself, Dr. Ashish Garg, Associate Professor in Chemistry, seat R.N. Ruia, Government College, रामगढ़, शेखावाटी, डिस्ट्रिक्ट सीकर, राजस्थान। बच्चों, बीएससी पार्ट फर्स्ट में सेकंड पेपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है एल्काइल एंड एराइल हैलाइड्स। मैंने पार्ट 22 में क्लोरोबेंजीन की रिएक्शंस को स्टार्ट किया था और क्लोरोबेंजीन की रिएक्शंस को हमने दो भागों में बांटा था। बच्चों, यहां पर इस तरह से एक पार्ट रिएक्शन का था इस तरह का कि क्लोरोबेंजीन में एरोमेटिक रिंग की रिएक्शंस किस तरह से होंगी, और दूसरा हमने इसको डिवाइड किया था कि हैलोजन एटम की रिएक्शंस क्या होंगी। बच्चों, मैंने पार्ट 22 में रिएक्शंस स्टार्ट की थी एरोमेटिक रिंग की रिएक्शंस, राइट। और वहां पर मैंने यह बताया था कि किस तरह से इस एरोमेटिक रिंग की रिएक्टिविटी को यह Cl हैलोजन इफेक्ट करता है। बच्चों देखिए, यहां पर ये Cl एटम, इसके पास प्रेजेंस ऑफ 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। तो मैंने आपको बताया था कि किस तरह से ये इलेक्ट्रॉन देता है, और यहां पर इन स्थितियों के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की प्रचुरता, रिचनेस इंक्रीज होती है, बढ़ती है, और इन स्थितियों पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। एक बात तो मैं आपको बता दूं बच्चों, देखिए कि इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लविंग कौन होगा? जिसके ऊपर प्लस चार्ज होगा, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। एंड हाउ वी राइट लाइक दिस, आप इसको इस तरह से याद कर लो, इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव सो दैट इलेक्ट्रोफाइल इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ये याद करने के लिए है, इसका कोई कनेक्शन नहीं है। बच्चे अक्सर कॉपीज के अंदर गलत लिखते हैं। तो दिस इज E+, राइट। E+ का मतलब क्या हो गया? इज द इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन लविंग। और इलेक्ट्रॉन लविंग कहां पर अटैक करेगा? इस एरोमेटिक रिंग पर। अब सवाल उठता यह है कि ये Cl, बच्चों देखिए, मैंने पार्ट 22 में बताया था कि किस तरह से ये Cl एटम इलेक्ट्रॉन देता है और बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन्स की रिचनेस को बढ़ाता है। कहां कहां पर? ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर, राइट। किस तरह से बढ़ाता है? +m इफेक्ट, मीजोमेरिक इफेक्ट, राइट। लेकिन साथ में Cl एटम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण ये बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन्स को बच्चों ये बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता भी है। तो मैंने देखिए एक चीज लिखी थी कि +m इफेक्ट इज लेस देन -i इफेक्ट, राइट। तो दोनों बातें हैं कि ये Cl एटम इलेक्ट्रॉन देता भी है, लेकिन देने वाले प्रभाव के ऊपर इलेक्ट्रॉन खींचने वाला प्रभाव ज्यादा प्रभावी होता है, राइट। एनीवे, हम यहां पर देखते हैं कि ये Cl एटम कैसा होता है? ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, राइट। तो देखिए यहां पर थर्ड रिएक्शन, मैं 2 रिएक्शंस पार्ट 22 में बता चुका हूं, और पार्ट 22 को यहां पर हम कंटिन्यू कर रहे हैं, राइट। क्या होता है? फर्स्ट रिएक्शन इज द सल्फोनेशन। देखिए बच्चों, एरोमेटिक कंपाउंड्स में हम पढ़ते हैं नाइट्रेशन, हैलोजनेशन, सल्फोनेशन, एल्काइलेशन। इसका मतलब होता है नाइट्रो ग्रुप का समावेश इज द नाइट्रेशन, NO2+। सल्फोनेशन, SO2OH ग्रुप जब आता है, द प्रोसेस इज सल्फोनेशन। एल्काइलेशन, एल्काइल समूह का समावेश, एल्काइलेशन, राइट। इस तरह से हम इसको बोलते हैं। यहां पर जब क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन
फ्यूमिंग H2SO4। बच्चों फ्यूमिंग H2SO4 क्या होता है? इज द सधूम सल्फ्यूरिक एसिड। जो कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड होता है, उस कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर डाइऑक्साइड एंड ट्राइऑक्साइड दोनों गैसेस को अंडर प्रेशर पास करते हैं, सो दैट यहां पर एक हाई डेंसिटी वाला एक लिक्विड फॉर्मेशन होता है, दैट इज फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। हम जब कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड की बोतल को खोलते हैं तो उसमें से फ्यूम्स निकलनी शुरू हो जाती हैं, राइट। तो बच्चों देखिए क्या होता है कि ये जो कंसंट्रेट फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड है, इसको हम कहते हैं ओलियम। H2SO4 प्लस SO3। देखिए H2S2H2O7, 4 + 3 7। दिस इज द ओलियम। तो बच्चों ये फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड H2S2O7 जब इसके साथ रिएक्शन करता होता है तो यहां पर ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, इस तरह से बच्चों देखिए यहां पर ऑर्थो, एक बात, एक इंपॉर्टेंट चीज, यहां पर अब ये वाला ग्रुप प्रिंसिपल ग्रुप है, सीनियर ग्रुप है, सो दैट हम क्या बोलेंगे? ऑर्थोक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। दिस इज द पैराक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड, राइट। तो बच्चों यहां इस तरह से रिएक्शन होती है। मैं आपको एक बात बता दूं कि आई वॉज इन द हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड इन द ईयर 1992, राइट। तो मैंने वहां पर इसका प्रोडक्शन देखा था। वहां पर हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में जो जिंक का ओर था, अयस्क था, वो था ZNS, जिंक ब्लेंड, और उसका बाय प्रोडक्ट बनता था सल्फ्यूरिक एसिड। तो वहां पर जिंक ब्लेंड से जब जिंक से सल्फर अलग होता था इन द फॉर्म ऑफ SO2 एंड SO3, तो उसको वाटर के अंदर पास करते थे और अंडर प्रेशर पास करते थे, देन वहां पर कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन होता था। तो बच्चों यहां पर ये जो मैं आपको बता रहा हूं, ओलियम जो बता रहा हूं कि इट्स अ फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, और इसके अंदर होता क्या है? दिस इज H2S2O7, राइट। बच्चों नेक्स्ट रिएक्शन इज द फ्रीडेल क्राफ्ट्स रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम दो तरह से पढ़ते हैं। एक हम पढ़ते हैं एल्काइलेशन एंड द अदर इज एसाइलेशन। एल्काइलेशन में CH3 ग्रुप का समावेश और एसाइलेशन में CH3CO ग्रुप का समावेश, राइट। तो रिएक्शन होती क्या है? फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन या तो हम यूज करते हैं एनहाइड्रस AlCl3, FeCl3, ZnCl2। दीज आर द लुईस एसिड्स। इलेक्ट्रॉन न्यून होते हैं बच्चों, ये है ना, ये इलेक्ट्रॉन न्यून होते हैं। इनकी उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है? या तो बनाता है ऑर्थोक्लोरोटोलुइन। बच्चों दिस इज द टोलुइन, दिस इज द टोलुइन। और अब हम किसको कैसे बोलेंगे? ऑर्थोक्लोरोटोलुइन। दिस इज द टोलुइन। पैराक्लोरो, इसके रेस्पेक्ट में पैरा पोजीशन, पैराक्लोरोटोलुइन, राइट। नाउ इन द नेक्स्ट पार्ट हम करते हैं रिएक्शंस ऑफ क्लोरीन एटम। देखिए बच्चों, हमने इसकी रिएक्शंस को पढ़ा है, अब हम पढ़ेंगे इसकी रिएक्शंस को, राइट, कि क्लोरोबेंजीन में क्लोरीन एटम की रिएक्शंस क्या होती हैं। तो देखिए नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। बच्चों यहां पर दिस Cl इज रिप्लेस बाई न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियस लविंग। न्यूक्लियस कैसा होता है? पॉजिटिव चार्ज। उसको लविंग कौन होगा? निगेटिवली चार्ज। न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज इस Cl को प्रतिस्थापित करती है। हम क्या देखते हैं बच्चों कि नाभिक स्नेही एरोमेटिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। यहां पर क्लोरोबेंजीन में स्पेशल कंडीशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विशिष्ट परिस्थितियां। देखो बच्चों, विशिष्ट परिस्थितियां 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर एंड 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सी अंडर हाई प्रेशर in the presence of catalyst, again high temperature,
इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, राइट। तो क्लोरोबेंजीन में Cl एटम की जो रिएक्शंस होती हैं, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एरोमेटिक रिंग में से इसका प्रतिस्थापन। तो बच्चों यहां पर क्या हो रहा है, फर्स्ट रिएक्शन में Cl is replaced by OH, right? So that chlorobenzene when react with NaOH at 300 degree centigrade temperature and 200 atmospheric pressure, so that this Cl is replaced by OH. ये क्लोरीन एटम OH समूह से प्रतिस्थापित होता है इन फॉर्मेशन ऑफ फिनोल। नेक्स्ट रिएक्शन में हम देखते हैं बच्चों कि सब्स्टिट्यूशन बाय NH2 ग्रुप। देखिए यहां क्या होता है बच्चों, देखिए क्लोरोबेंजीन व्हेन रिएक्ट विद अमोनिया एट हाई प्रेशर, उच्च दाब, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ CuO, इज CuO बच्चों, दिस इज द क्यूप्रस ऑक्साइड। देखो बेटा याद रखना, मैंने पहले भी बताया था CuO इज द क्यूप्रिक ऑक्साइड। यहां पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2, यहां पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1, Cu प्लस क्यूप्रस, Cu2 प्लस क्यूप्रिक। तो क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन अमोनिया के साथ हाई प्रेशर एंड इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो बच्चों यहां क्या होता है, दिस Cl इज रिप्लेस्ड बाय NH2 एंड फॉर्मेशन ऑफ एनिलीन। क्लियर। इन द थर्ड रिएक्शन, यहां पर बच्चों देखिए तीसरी रिएक्शन में क्या हो रहा है कि क्लोरोबेंजीन में दिस Cl is replaced by Cn and formation of phenyl cyanide, right? यहां फिनाइल साइनाइड का निर्माण होता है। क्या कर रहे हैं हम, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन पोटेशियम साइनाइड के साथ कराते हैं, राइट, एट हाई टेम्परेचर इन द प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रस साइनाइड, अगेन क्यूप्रस ऑक्साइड, राइट। बट बच्चों Cu प्लस Cn माइनस क्यूप्रस साइनाइड है ना, प्लस प्रिडीन और DMF, दिस इज डाइमिथाइल फॉर्मेमाइड, डाइमिथाइल फॉर्मेमाइड। तो देखिए बच्चों क्या होता है, दिस Cl इज रिप्लेस्ड बाय Cn और यहां बनता है फिनाइल साइनाइड। तो इस तरह से हमने देखा कि क्लोरोबेंजीन में क्लोरीन एटम की रिएक्शंस किस तरह से होती हैं। अब देखिए यहां पर हम, ये इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है कि क्रियाशीलता पर प्रतिस्थापी समूह का प्रभाव, राइट, कि यदि बेंजीन रिंग में जो सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं उनका इसकी रिएक्टिविटी पर क्या प्रभाव पड़ता है। मैं इसको एक बार बता दूं कि इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप ऑन द रिएक्टिविटी, क्रियाशीलता पर प्रतिस्थापी समूह का प्रभाव। तो देखो बच्चों, क्लोरोबेंजीन में ऑर्थो या पैरा, इन पोजीशंस पर कोई इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप लगा हो, राइट। देखो बेटा, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप। अब क्या हो रहा है यहां पर, ये इधर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा तो क्या करेगा, इस बेंजीन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इस पर आएंगे, बेंजीन रिंग पर आएंगे, राइट। तो क्या होगा, इनकी क्रियाशीलता बढ़ जाती है। बच्चों इसका कैसा इफेक्ट है, +m इफेक्ट, राइट। और इसका कैसा इफेक्ट है बच्चों, ये सबसे क्रूअल, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप इज द नाइट्रो ग्रुप। इट विल अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स सो दैट दिस गिव्स द इलेक्ट्रॉन टू द बेंजीन रिंग। यहां पर ये बेंजीन वलय को इलेक्ट्रॉन देगा। ऐसी स्थिति में क्या होगा, आसानी से रिएक्शन होगी, इलेक्ट्रोफाइल आसानी से यहां पर रिएक्शन करेगा। तो मैंने बच्चों यहां बहुत क्लियर लिखा है, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। क्लोरोबेंजीन में ऐसे ग्रुप लगे हुए हों जो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करते हैं, कहां पर, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर, तो रिएक्टिविटी बढ़ जाती है और अभिक्रिया
विपरीत परिस्थितियों में भी आसानी से संपन्न होती है, यानी यहां पर रिएक्शंस बिकम वेरी इजियर, बहुत आराम से यहां पर रिएक्शन हो जाती है। मैंने बच्चों यहां पर पहली रिएक्शन बताइए, देखिए हम पहली रिएक्शन यहां पर देखते हैं बच्चों, देखिए दिस इज द ऑर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। और ऑर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन में क्या होता है, व्हेन अमोनिया की रिएक्शन इथेनॉल में एट 150 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, तो क्या होता है बच्चों, दिस Cl इज रिप्लेस बाई NH2 ग्रुप, राइट। ये आसानी से, क्योंकि ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की वजह से इससे इसको वीक करता है, सो दैट दिस Cl इज रिप्लेस बाई NH2 ग्रुप एंड फॉर्मेशन ऑफ ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन। बच्चों मैं कभी आपको इसको इस तरह से बता देता हूं, हमने जैसे इसको कहा ऑर्थोक्लोरोटोलुइन आपको क्रियात्मक समूहों की वरीयता सूची, फंक्शनल ग्रुप्स की जो सीनियरिटी लिस्ट है, उसको आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए, क्योंकि हर जगह वेरिएशंस आ रही हैं। अगर आपको फंक्शनल ग्रुप्स की वरीयता सूची, प्रायोरिटी लिस्ट आपको याद है, तो आप आसानी से इस चीज का असेसमेंट कर सकते हैं। तो यहां क्या बन गया, ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन। हम नेक्स्ट यहां पर देखते हैं बच्चों, दिस इज द पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। दिस इज द पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। बच्चों इसके रेस्पेक्ट में पैरा, इसके रेस्पेक्ट में पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन व्हेन रिएक्ट विद दिस सेम कंडीशन, सो दैट दिस Cl is replaced by NH2 and formation of para nitroaniline. Clear? Next one, you know, para nitrochlorobenzene when react with aqueous NaOH at 200 degree centigrade, then again this Cl is replaced by, this is wrong, this is OH. दिस इज द OH। बच्चों मैंने यहां तो सही लिख दिया है, लेकिन यहां पर इसी को रिपीट कर दिया। यू शुड वेरी केयरफुल, परीक्षा में लिखते समय यहां पर दिस Cl इज रिप्लेस बाय OH, सो दैट फॉर्मेशन ऑफ पैरा नाइट्रोफिनोल, राइट। बच्चों देखिए ये जो पार्ट है क्रियाशीलता पर प्रभाव, कि रिएक्टिविटी बढ़ेगी या रिएक्टिविटी कम होगी, इसको कौन इफेक्ट कर रहा है, इसको इफेक्ट कर रहा है कि क्लोरोबेंजीन के ऊपर कैसा ग्रुप लगा हुआ है, राइट। क्लोरोबेंजीन के ऊपर कैसा ग्रुप लगा हुआ है, क्योंकि ये रिएक्शंस किस प्रकार की हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बच्चों इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब है कि बेंजीन रिंग कैसा है, इलेक्ट्रॉन रिच, और ये किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पुअर, अमीर और गरीब के साथ रिएक्शन हो रहा है ना। तो यहां पर हमें इस बात का ध्यान रखना है कि बेंजीन रिंग पर किस तरह के ग्रुप्स लगे हुए हैं जो बेंजीन रिंग की रिएक्टिविटी को इफेक्ट करते हैं। तो बच्चों मैं इस टॉपिक को, क्योंकि यहां पर जगह की कमी है, पार्ट 24 में, दिस इज द 23rd, नेक्स्ट पार्ट में इसको कंटिन्यू करूंगा। तो अभी इस सेशन में इतना ही। दैट्स ऑल इन दिस लेक्चर। मुझे उम्मीद है बच्चों मैंने कोशिश की है कि आपको अच्छी तरह से ये समझ में आएगा। सो दैट्स ऑल इन दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।